ये हम लोग सरसमीका पढ़ रहे हैं, सरसमीका का अनुप्रयोग, उससे जितने सवाल बनते हैं उसको हल करना हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सवाल नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर दिया है 12.1 का स्क्वायर और -7.9 का स्क्वायर। अब हम सरसमीका आपको दिखा देते हैं, इसमें कौन सा लगेगा। ठीक है, पहले इसको हल कैसे करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए कि इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। a माइनस बी एक होता है और होता है a प्लस बी। ठीक है, इसके इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको ए स्क्वायर ये दिख रहा है, बी स्क्वायर ये दिख रहा है, इसी पे हम लोग रख के क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं 12.1 का स्क्वायर -7.9 का स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, a माइनस बी होगा एक क्वेश्चन में, तो लिखेंगे 12.1 माइनस 7.9, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 12.1 प्लस 7.9। आगे पीछे कर सकते हैं आप लोग, या तो इसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको क्या करिए, घटाइए। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यानी यहाँ इससे रिमाइंडर लेगा, हो जाएगा 11 में से 9 जाएगा, आपको बचेगा 2, यहाँ पे 0.7 रहेगा। ठीक है, और बच जाएगा यहाँ 11, 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4, 4.2। ठीक है, गुणे इसको जोड़ देते हैं, 9 1 10 हो जाएगा, जीरो एक अंक पे दशमलव लगा लीजिए, और हो जाएगा 12 7 19, इसमें का जो बच रहा है 20, इतना ही आएगा। जोड़ेंगे तो गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो दशमलव से तो छोड़ दीजिए, अभी दशमलव हटा दीजिए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, 20 का इसमें गुणा करिए, 20 गुना के आपका हो जाएगा 40 को 0, यहाँ से लगा आपका 4, 20 चौक को 80 या 4 84, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। सही है, सबको समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार हम लोग लगा सकते हैं। दूसरा तरीका भी है आप लोगों के पास, आप लोग इसका गुणा पहले कर लीजिए और फिर जितना आंसर आएगा फिर माइनस इतना कर देंगे तो भी हो जाएगा, उस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं सरसमीका, तो इसलिए सरसमीका मेथड से लगा रहे हैं। ठीक है ना, कैसे यूज करते हैं उसको हम सिखा रहे हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसी वाले पे लग जाएगा। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 983, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, का स्क्वायर -17 का स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, 983, चलो इसको पहले लिख लेते हैं, प्लस, और फिर हो जाएगा 983 माइनस। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 7 3 10, 8 1 9 1 10 और 9 1 10, 1000 होगा। गुड़े इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 4, फिर यहाँ बच जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6। ठीक, और यहाँ कितना बचेगा आपका 9। सही है, जब इसको हम लोग घटाने में सही रहेगी, 7 6 13, यहाँ पे 6 ही रहेगा। ठीक है, 6 सही है। ठीक, चलिए गलती नहीं देखते हैं जी, जो करता है वही ना गलती करता है, जो एकदम निकम्मा बैठा रहेगा उससे क्या गलती होगी। जो लोग पढ़ते लिखते हैं गलती उन्हीं लोगों से होती है, जो कुछ करता ही नहीं वो गलती करने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक, तो चलिए कोई बड़ी गलती नहीं है। अब इसका क्या करेंगे, आप लोग पूरा कर देंगे। ठीक, यही आंसर आएगा। अच्छा, आप लोगों को पता है कि हम लोग जब हल करते हैं तो जीरो को क्यों खोजते हैं, क्योंकि जीरो का जो गुणा होता है, यानी 10 का, 100 का, 10,000, 1000, ठीक है, इस तरह जीरो वाले जो संख्या होते हैं उनका गुणा करना बिल्कुल आसान होता है। बस क्या करना, आगे एक है, एक किसी का गुणा करेंगे तो एक का एक ही रहेगा, बस जीरो 3 ठो लगा देंगे, 4 अंक का है तो 4 ठो लगा देंगे, जो कहते हैं आंसर आ जाता है, इसलिए हम लोग उसको देखते हैं। ये दोनों सवाल आप लोग समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, तीसरा वाला देखते हैं किस पे बैठता है। इस तरह का सवाल आप लोगों को एक को बताए थे, ऐसा वो प्लस वाला था। ठीक है, उसी प्रकार इसको देखते हैं, दिया है यदि a माइनस एक बटा ए बराबर 0, तो ए स्क्वायर प्लस एक बटा ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे हल करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक, हम लोग इसके हिसाब से हम यहाँ ले लेते हैं a माइनस एक बटा के a का स्क्वायर करते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस, पहले तो लिखते हैं माइनस, क्योंकि -2a भी होता है, तो -2ab यानी कि a, b यानी कि 1 बटा के a, और प्लस b स्क्वायर होता है यानी 1 बटा के a स्क्वायर। ये तो हमारा फार्मूला हुआ, इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, माइनस यहाँ a से a कटेगा, आपका बचेगा 2,
और प्लस 1/a स्क्वायर। सही है, बिल्कुल आसान है। अब हमको बताना किसका है मान, अब इसी से हम लोग निकाल लेते हैं a माइनस 1/k a का होल स्क्वायर। हमको निकालना है a प्लस 1/k a स्क्वायर। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या बन के आ रहा है, a स्क्वायर प्लस 1/k a स्क्वायर। ये दो इधर माइनस है, इधर भेज दो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा a माइनस 1/k a का होल स्क्वायर और प्लस 2। सही है, इसी का मान पूछा है, बस करना क्या है, जो दिया है बस मान इसमें रख देते हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा। a माइनस 1/a का मान कितना दिया है 0, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 0। 0 का आप स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, कुछ भी करिए, 0 ही होने वाला है। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/k a स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी a स्क्वायर प्लस 1/k a स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, ये आंसर इसका यानी कि कितना आने वाला है, इसका आंसर 2 आएगा। सही है, 4 नंबर को देख लेते हैं। चलिए इतने में आ जाएगा 4 नंबर, प्लस वाला दिया है, चलिए प्लस वाले को बना लेते हैं। प्लस वाले को भी इसी तरह हम लोग बना लेते हैं, चलिए पहले बना लेते हैं उसके बाद। चलिए इसी में हम बना लेते हैं इसको, हो जाएगा आपका प्लस, प्लस से क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2 a b यानी कि 1/k a प्लस 1/k a स्क्वायर। सही है, यहाँ हो जाएगा 2 से, अरे 2 नहीं कटेगा, a से a कटेगा, a से a कट जाएगा, हो जाएगा a स्क्वायर, लिख देते हैं ऐसे 1/k a स्क्वायर प्लस 2, और इधर कर देते हैं a प्लस 1/k a का होल स्क्वायर। हमको मान किसका पता है, a प्लस 1/a का मान पता है, हम यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे हो जाएगा 5/k 2 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/k a स्क्वायर प्लस 2, तो इधर प्लस है, इधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, 5 का कितना हो जाएगा 25, और 4 का हो जाएगा, अरे 2 का हो जाएगा हमारा 4। सही है, और ये इधर प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/k a स्क्वायर। सही है, इसके हिसाब से ये मान हमारा, अब 4 के इसमें क्या करेंगे गुणा, तो हो जाएगा 25, ये तो भिन्न है ना, इसको तो हल करना आप लोग जानते होंगे, 4 दूना के 8, ठीक, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, हल कर दीजिए कितना हो जाएगा 17, 8 7 15 होता है, 17/4 a स्क्वायर प्लस 1/k a स्क्वायर, यानी आपका मान आया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान 17/4। बिल्कुल आसान है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे सवाल पे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 95 गुणे 103, 95 गुणे 103, यही क्वेश्चन है। इसको कैसे लगाएंगे, इसको भी सरसमीका मेथड से लगाना है। अब हम लोग सोचेंगे कि इसमें a प्लस क्या बोलते हैं, ये वाला फार्मूला अगर बैठ रहा है तो बैठाएं, यानी a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बैठा के देखें बैठ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है इस पे। 95 यानी जोड़ेंगे 5 तो 100 हो जाएगा, ये 100 प्लस 3 होगा, ये 100 माइनस हमारा 5 होगा, नहीं हो पा रहा है। चलिए इसके लिए हम लोग एक नया अगर सरसमीका बना दें तो अच्छी बात रहेगी, या एक नया फार्मूला इसके लिए बना लेते हैं। हम ले लेते हैं, चलो पहले इसको लिख लेते हैं, जैसे 100 लिख लिए माइनस 5, ये हो जाएगा। इसको लिखेंगे 100 प्लस 3, इसमें ये और ये दोनों क्या है 100 100 एक एक बराबर है, यानी कि इक्वल है। तो इसके लिए अगर हम लोग यूज करें a, और इसके लिए ले लेते हैं हम लोग यक्स, और इसके लिए ले लेते हैं a, तो ये है, और प्लस इसको ले लेते हैं y। इसको अगर हम लोग हल कर देंगे तो ये सभी संख्याओं के लिए जितने इस तरह के सवाल आप लोगों को मिलते हैं सब इस पे लगा के आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कर देते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा हम लोग हल करेंगे तो a का गुणा m होगा तो a स्क्वायर, फिर प्लस a का m होगा तो a y, ठीक, x का करेंगे तो माइनस a x, इसमें करेंगे तो माइनस एक्स वाई, इसमें देखेंगे ए स्क्वायर, दोनों में ए है तो ए को हम लोग ले लेंगे कॉमन, हो जाएगा वाई माइनस एक्स वाई। सही है, इसी का यूज करके हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी ए कितना है 100, तो लिखेंगे 100 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर कितना लिखेंगे 100, वाई कितना है हमारा 3, तो लिखेंगे 3, और माइनस एक्स कितना है 5, माइनस लिखेंगे 5 गुणे एक्स का मान कितना है 5 और वाई का 3। ठीक, चलिए
इसका करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 प्लस इसको करेंगे 100 गुणे कितना माना जाएगा -2। 3 में से 5 घटाएंगे यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो वैल्यू माइनस में हो जाता है। ये हो जाएगा हमारा -2 और माइनस ये हो जाएगा हमारा 15। सही है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 10,000 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -200 ये हो जाएगा -15। ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस के साथ जुड़ जाएगा चिन्ह उसका माइनस ही रहेगा। ये हो जाएगा हमारा 100 अरे 10,000 -215। क्या करना है इसको घटा लेना है 3 डिजिट से घटाना है। रिमाइंड यहाँ से 10 में से घटेगा हमारा 5 फिर 9 में से 1 जाएगा 8 फिर 9 में से 2 जाएगा 7 फिर 9। सही है वैल्यू हम लोगों का लगाने समझ में आ गया। चलिए एक सरसमीका आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ये आपका अब बार बार आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी इसका यूज करके इस तरह के सवाल को आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है अगला बचता है उसके लिए हम लोग कुछ करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला है आपका 501 गुणे 502 501 गुणे 502 है ना। हाँ ठीक है 2। अब इसको हम लोग सोचते हैं कैसे लगाएं। इसको भी उसी तरह से समीकरण बिठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको बिठाते हैं। इसको लिखेंगे हम लोग 500 प्लस 1 फिर 500 प्लस 2। ये भी किसी सर समीकरण पे अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसमें से कोई पे किसी पे नहीं सेट खा रहा है। इसके लिए भी हम लोग एक नया बना देते हैं। हमेशा उसी का यूज करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। इसके लिए लेते हैं ए और इसके लिए यक्स ले लेते हैं और इसके लिए भी ले लेते हैं हम लोग ए और इसके लिए ले लेते हैं वाई। ठीक है अब इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। इसका जब गुणा करेंगे तो ए का ए में हो जाएगा ए स्क्वायर ए का वाई में हो जाएगा तो ए वाई यक्स का ए में अब देखो प्लस है तो इसमें टेंशन की बात नहीं है कि हाँ चिन्ह कहीं बदलने वाला है। ठीक तो ये यक्स का इसमें हो जाएगा तो ए यक्स यक्स का इसमें होगा तो यक्स वाई। ठीक है इसको भी ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस इन दोनों में ए कॉमन कर लीजिए वाई प्लस यक्स प्लस यक्स वाई। ये भी हमारा सरसमीका की तरह हो जाएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं कि वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है तो इसको करेंगे हम लोग एक यहाँ लिखेंगे 500 का स्क्वायर प्लस 500 पोस्ट में 1 गुणे 2 ठीक प्लस 1 गुणे 2। इसका कितना हो जाएगा 5 5 25। ठीक है ये हो जाएगा हमारा हाँ 2 हो जाएगा तो 5 के 10 1000 प्लस 2। सही है सब जोड़ लेते हैं। ये 3 डिजिट है यानी 4 डिजिट है तो यहाँ तक आ जाएगा और 2 लास्ट में हो जाएगा यानी 2 5 1 ठीक है 0 0 2। सही है इतना ही आना चाहिए 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 काट नहीं रहे हैं बस मिला रहे हैं। ठीक है एक इसके साथ जुड़ेगा एक हो जाएगा फिर 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो का हम लोग का आंसर सही है। सभी लोगों का इतना आया है इतना ही आना चाहिए सभी का। सही है चलिए आगे बढ़े। कहीं गलत है क्या इसमें ए स्क्वायर सही है ए 500 फिर आपका हो जाएगा वाई प्लस यानी 2 प्लस 1 ठीक है और प्लस 1 गुणे 2 इसका गुणा करेंगे तो यही होगा 5 गुना के 10। यहाँ पे प्लस है क्या है यहाँ पे प्लस है। ठीक है यहाँ गलत हो रहा था ठीक ना तो यहाँ पे हो जाएगा 5 त्याई 1500। अब सही है चलिए 1500 होगा तो अब जोड़ लीजिए यहाँ पे 2 के यहाँ हो जाएगा हमारा 2 इस जीरो के यहाँ हमारा 0 फिर हो जाएगा 5 शुरू से चलिए जोड़ देते हैं। हाँ 1 0 से 1 0 यानी कि 2 हो जाएगा इसके यहाँ फिर इसके यहाँ हमारा 0 फिर 5 1 2 5। अब सही है ठीक है चलिए यहाँ तक कर लिए। तो ये हम लोगों का इस फार्मूले पे इस्तेमाल करके हम लोग इसको आसानी से हल कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए थे गुणा कर दिए थे इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो रहा था। चलिए अगला है इसको लगा लेते हैं 2 क्वेश्चन और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ये फार्मूले के रूप में यूज करेंगे। चलिए अगला है क्वेश्चन 7 नंबर। इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है हल करने के लिए बोला है। ए क्वेश्चन बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए सी ए माइनस बी इसको कर रहा है हल कीजिए देखना है इसका कि वैल्यू कितनी
आ रही है, इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। तो चलिए इसका हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे करते जाते हैं, इस पद को लेते हैं और करते हैं। ए का गुणा बी में होगा तो हो जाएगा ए बी और माइनस हो जाएगा ए सी, ये वाला हल हो गया। प्लस बी का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा हमारा बी सी और बी का इसमें होगा तो माइनस बी ए बी कर देते हैं, हो जाएगा हमारा ए बी। ठीक है, फिर प्लस है सी का गुणा करना है ए में तो हो जाएगा ए सी, सी का गुणा बी में है तो हो जाएगा माइनस बी सी। बस इतना ही है। अब क्या करना है, इसको हमने पहला स्टेप कर दिया, गुणा कर दिया। अब इसमें देखना क्या है, सजातीय पद ढूंढेंगे और देखेंगे कौन जुड़ने वाला है तो जुड़ेगा, घटने वाला होगा तो घटेगा। तो चलिए इसमें ए बी जो है प्लस है, यहाँ ए बी माइनस है, जीरो हो जाएगा। ये ए सी माइनस है, ये ए सी प्लस है, जीरो हो जाएगा। बी सी प्लस बी सी माइनस, यानी इसका ओवरऑल वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। पहले वाले का मान निकाल दिया हम लोग। इसके बाद वाले के देख लेते हैं, इसको भी हल करके। यक्स का गुणा करेंगे दो में तो दो यक्स वाई, यक्स का इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस थ्री यक्स जेड। फिर वाई का करेंगे प्लस, वाई का करेंगे तीन में हो जाएगा तीन वाई जेड। फिर वाई का करेंगे में उसमें दो में तो हो जाएगा टू यक्स वाई। फिर आगे बढ़ेंगे प्लस तीन यक्स जेड। फिर उसमें करेंगे वाई में तो हो जाएगा तीन वाई जेड। गुणा हमने कर दिया। ठीक है, गुणा करना आप लोगों को पहले ही क्लास में आप लोगों को सिखा दिए हैं, तो आप गुणा करने यहाँ पे बताना उचित नहीं लगता है, बार बार आप लोगों को गुणा बताएं। आप पिछला वीडियो देख के आप लोग सीख सकते हैं, उससे नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे हमने गुणा कर दिया। अब इसमें भी मिलाएंगे सजातीय पद। यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स वाई वाला पद और कहीं पे पूछिए, यहाँ पे है। ये भी टू है, ये भी टू है, दोनों एक ही है, इसका मान हो जाएगा जीरो, घट जाएगा। फिर एक्स जेड है, यहाँ पर एक्स जेड है, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, या प्लस है या माइनस है। फिर ये वाई जेड, यहाँ पर भी वाई जेड, ये माइनस है, ये प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। ओवरऑल सबकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह हम लोग और भी क्वेश्चन आगे हल करेंगे।